हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने फिर मैं और एक बार आ गया हूं, क्या लेकर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैक बोर्ड की एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और बच्चे बहुत ही परेशान है कि सर क्विक रिवीजन के लिए कोई ऐसा चीज़ें बताइए जो ताकि जैसे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ और यहाँ लिखा भी हुआ कि इससे बाहर कुछ नहीं। तो दैट मीन्स कुछ नहीं मतलब इतना इजी क्वेश्चन पूछता है यार जैक बोर्ड में, इससे बाहर क्या पूछेगा। तो 25 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। इस 25 क्वेश्चन को आप लोग अगर कर लेंगे बच्चे तो आपका एकदम ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की चैप्टर है क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम आप लोग को बताते हैं, शुरू करते हैं। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फैक्टोरियल। तो बच्चे हम लोग फैक्टोरियल तो जानते हैं, लेकिन तो पर भी थोड़ा हम एक बार देख लेता हूं कि एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, डॉट अप टू कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। सबसे आसान, चलिए मैं 9 फैक्टोरियल ले लेता हूं, इसको समझते क्योंकि n बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा कितने नंबर तक जाएगा 9। तो देखिए ये दिखाई मिल रहा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, कहां तक गया, ये 1 तक गया। इसी प्रकार के ये जाएगा जो भी। और क्या करेंगे हम फैक्टोरियल में, हमेशा याद रखिएगा फैक्टोरियल का ऐड नहीं होता है। मतलब नहीं होने का मतलब जैसे 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, हम इसे 4 फैक्टोरियल नहीं बोल सकते हैं। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, बाद में काट ही दिए तो इक्वल टू होगा भी नहीं, 6 फैक्टोरियल नहीं होगा, मतलब हम इसे काट दिए। क्या हो ना, सेम फैक्टोरियल में कैंसिलेशन होगा। तो चलिए हम लोग फैक्टोरियल की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्टोरियल से मिलती जुलती क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रिक के हिसाब से जाइएगा तो पर भी बहुत ही, मात्र 1 सेकंड लगेगा आपको। 1 सेकंड बोलने का मतलब 1 सेकंड। देखिए यहाँ पे कितना है, 8 9 10, x के नीचे 10 है तो x की वैल्यू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। आराम से हम लोग बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आगे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा फैक्टोरियल। हम अभी क्या बोले कि देखिए इस जगह पे कितना है 20 फैक्टोरियल और ये है 18 फैक्टोरियल और 20 माइनस 18, ये फैक्टोरियल यहां तक जाएगा। 20 माइनस 18 2 फैक्टोरियल। तो देखिए 20 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल में 20 फैक्टोरियल डिक्रीजिंग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18, यहीं पे रोक देंगे। हम क्या बोले सेम फैक्टोरियल कैंसिलेशन होता है। और 2 को आगे बढ़ाएंगे, 2 इंटू 1 कट गया, 2 से ये 10 टाइम्स, दैट मीन्स 190। इसका आंसर हम लोग बोला थे, ये पहला 1 नंबर का आंसर क्या था 100 और इसका 2 नंबर वाला आंसर क्या हो जाएगा 190। जिसको भी बच्चे को ये आपको नोट करना है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो देखिए सेम क्वेश्चन फैक्टोरियल, मैंने अभी ये बताया कि ये फैक्टोरियल के क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, कितना है 30 फैक्टोरियल और 28 फैक्टोरियल। 30 फैक्टोरियल को आगे बढ़ाएंगे, 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल, 28 फैक्टोरियल सेम कट गया, कितना हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई थिंक 870, 870। कैसे 30 इंटू 30 29 है, 30 इंटू 30 कितना होगा 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 900। बच्चों को सिखा देता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। 30 इंटू 30 कर दिया और 30 को मैंने कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किया 29 टाइम्स करना है, और मैंने क्या किया 30 टाइम्स, मतलब 30 को 1 टाइम्स ज्यादा मल्टीप्लाई किया। तो इजी तरीका से, तो 1 टाइम ज्यादा किया तो घटा देते हैं 30, तो 870। इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आगे आते हैं, देखिए 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है, जल्दीबाजी में कीजिएगा। मान लीजिए डायरेक्ट आपको 7 याद नहीं है तो 4 तक तो याद ही होगा। 4 में कितना हो जाता है 24, 5 6 7, दिस यहाँ पे हो जाएगा 120 और फिर 6 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 720, फिर 700 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 40 हो गया। और फिर हम लोग 5 फैक्टोरियल, अभी हमने 5 फैक्टोरियल 120, तो माइनस 120 दैट मीन्स 4920। देखिए कहीं पे है 4920, यहां पे है, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम इसी प्रकार का जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, इजी क्वेश्चन होता है। आप 40 में 40 मार्क्स उठा सकते हैं चैप्टर वाइज, आप लोग अगर रिवीजन करते हैं तो।
तो देखिए अब ये आ गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन कभी कभी गायब हो जाता, कहाँ देखने को नहीं मिलता है, फिर पेन को खोजना पड़ता है। तो अब देखिए, अभी इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू क्या बोला गया है कि इफ n फैक्टोरियल, मतलब ये जो दिख रहा है ये आपका यहाँ तक है, मतलब ये कंप्लीट n+1 फैक्टोरियल है और इधर n-1 फैक्टोरियल, द वैल्यू ऑफ n विल बी। तो n की वैल्यू क्या होगा ये हम लोग निकालते हैं। तो इसको जब जैसे ही आगे बढ़ाएंगे, देखिएगा n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। n+1 और n-1 में ज्यादा कौन है? n+1 ज्यादा है, तो n+1 को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, n+1 फिर घट के 1 घटेगा, n होगा, फिर घट के होगा n-1, इसी जगह पे रोक देंगे। रोकने का मतलब क्यों? क्योंकि बगल में भी n-1 है। तो 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब 2 तो लगातार नंबर का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? 12। तो n+1 और n इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 होगा। अब बताइए कि n+1 इज इक्वल टू 4 होगा कि 3 होगा? अब इसमें देखिए n ज्यादा है कि n+1 ज्यादा है, तो यहाँ पे साफ जाहिर हो रहा है कि n से n+1 ज्यादा है, तो n+1 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स n की वैल्यू कितना हो गया? 5। दोनों की वैल्यू, अरे 5 नहीं, माइनस जाएगा तो 4 होगा। वही हम सोचे कि दोनों की वैल्यू n इज इक्वल टू 3 कैसे? दोनों के जब भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू सेम आएगा दोनों में। देखिए मेरा इस जगह 5 आ गया, तो हमको पता चल गया कि कहीं हम मिस्टेक किए हैं। मिस्टेक क्या क्या? +1 था, उधर जाकर -1 होगा, तो हो जाएगा आपका 4 -1। थोड़ा इरेज कर लेता हूं इसे, तो आंसर हो जाएगा मेरा 3। देखिए गलती हुआ तो गलती से और चीज हमें समझ में आया क्या कि n की वैल्यू अगर इक्वल नहीं हुआ मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो n की वैल्यू देखिए यहाँ पर भी 3 हो गया, और जब मैं छोटे नंबर को लिया n इज इक्वल टू 3, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आंसर हो गया n इज इक्वल टू 3। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सैम मैंने थोड़ी देर पहले जब पहला क्वेश्चन मैंने इसका स्टार्ट किया था तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन था। इसमें भी देखिएगा 9 10 11, x का आंसर कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 1 2 1 ऑप्शन है। 40 क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन मैक्सिमम 40 मिनट ही लगेगा बच्चों आप लोगों से। आप लोग थोड़ा ज़्यादा तो 5 मिनट एक्स्ट्रा 45 मिनट्स में बन जाएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अब देखिए कुछ क्वेश्चन होता है कि सॉल्व करने वाला, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि NP5 में परमुटेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। तो समझिए इस जगह पे n फैक्टोरियल बाई n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। तो अब देखिएगा ये n और n कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n-5 फैक्टोरियल। दोनों नेगेटिव नंबर में है, n-5 नेगेटिव, n-3 नेगेटिव। मतलब अगर कहा जाए तो n-3 इज ग्रेटर देन n-5, n-3 बड़ा है n-5 से। तो n-3 को आगे बढ़ाते हैं, n-3 इंटू n-1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? n-4 n-5 रोक देंगे क्योंकि बगल में है n-5 फैक्टोरियल। 20 इंटू n-5 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल। बचा कितना जी? n-3 और n-4 इज इक्वल टू 20। मैंने क्या कहा इस जगह पे कि n-3 और n-4 दो नंबर, दो लगातार नंबर की मल्टीपल है, तो 20 दो लगातार नंबर की मल्टीपल, 5 इंटू 4 20 आएगा। तो 5 इंटू 4। अब देखना है कि n-3 और n-4 में बड़ा कौन है। तो n-3 और n-4 में बड़ा है n-3, क्योंकि n कोई एक नंबर है। तो n नंबर में एक में 3 घट रहा है और एक में 4 घट रहा है, तो जो कम घटेगा वही नहीं ज्यादा होगा जी। तो n-3, तो n-3 इज इक्वल टू 5 एंड n-4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मिला लीजिए, n इज इक्वल टू 5 प्लस 3 और यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 4 प्लस 4। दैट मीन्स दोनों की वैल्यू 8 आना चाहिए। थोड़ी देर पहले बताया अगर 8 नहीं आता तो मैंने गलत नंबर चॉइस कर रहा हूँ, हो सके नंबर हम लोग गलत लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों इक्वल आया, n इज इक्वल टू 8 है, मतलब ये सही है। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देख लीजिए 8 ऑप्शन में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
तो इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन क्या है, n माइनस 1 p3 इज टू n p4 इज इक्वल टू 1:9। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 1 और फिर ये r है तो n माइनस, यहाँ पे -3 हो गया फैक्टोरियल इनटू जो इज टू में है, जो डिवाइड होने पे क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब देखिए कि n माइनस 1 और n बड़ा है n माइनस 1 से, तो इस n को आगे बढ़ाएंगे तो n माइनस 1 आएगा। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इस जगह हो गया n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, और यहाँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/9, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 9। आंसर है यस, मिल गया। तो इसी प्रकार का इजी क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो 9 में यहां पे क्या बोला गया कि r की वैल्यू निकालने के लिए, तो देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। तो 20pr इज इक्वल टू 6840। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 फैक्टोरियल 20 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6840। तो अब 20 r की वैल्यू निकालना था। r यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू पता नहीं है, कितने दूर आगे बढ़ाएंगे हम लोग कि 20 से कटेगा, तो 20 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 20 को जैसे हम लोग 20 को आगे बढ़ाएंगे तो 20 इंटू 19, 19 इंटू 18, तो देखिएगा कहाँ आ रहा है ये मल्टीपल। तो 20 इंटू 19, 20 इंटू 19 इंटू 18, इधर रहने दीजिए, 20 माइनस r फैक्टोरियल कितने नंबर में आ रहे हैं, 6840। देखिए खाली, और इसको आगे बढ़ाएंगे और अभी तो 20 कितना हो जा रहा है ये, आपको अगर 19 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 19 इंटू 18, अगर इसको 20 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दिए तो 36, 60, 18 को एक ज़्यादा मल्टीप्लाई किए माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 3, 8 है ना, इधर हो गया 2, 2 हो जाएगा और 5, ये 4 हो जाएगा। दैट मीन्स ये रहा 0 इंटू, फिर 0 कर रहा हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई आप कीजिए किससे कि 20 से, तो 4864, दैट मीन्स इतने जगह पे, दैट मीन्स ये 3 टाइम्स अगर घटेगा तो ये आ जाएगा 18 फैक्टोरियल। तो हम लोग इस जगह पे 17 फैक्टोरियल रख दे रहे हैं। तो देखिएगा 1 2 3 इससे पूरी तरह से कट जा रहा है 1, दैट मीन्स 17 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 माइनस r फैक्टोरियल। r इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे जो 17 आएगा, r इज इक्वल टू 3। ये रहा आंसर। ठीक है, आराम से हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। देखिए परमुटेशन है, हम लोग इतना देर से परमुटेशन ही बना रहे हैं। 7p, अब देखिए इस जगह पे क्या है, 7p4, 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, कितना हो गया 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे रोक दिए, दोनों कैंसिल हो गया। तो 7654, देखिए 7654 कहीं है, ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो ये छोटा जगह में सॉल्व हो जाना चाहिए, देखता हूं। अब देखिए
ये क्या है कि 2n कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन, पहले इसका हम कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला जान लेते हैं। एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। बच्चों को लगेगा कि जो नए देख रहे होंगे कि सर डायरेक्ट बता रहे हैं, मैं डायरेक्ट नहीं, जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ उसी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। इसका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, क्विक रिवीजन, बच्चों के डिमांड पे कि बच्चे तुरंत मतलब क्विक में कैसे कोई मतलब चैप्टर को रिवीजन करें जो एग्जाम में ज़्यादा समय ना लगे और क्वेश्चन बन जाए। तो एन सी आर, तो ये फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन भी हम लोग बना लेंगे। तो 2n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू कर देते हैं इस टू मैथ, एन को नीचे लेके आते हैं, एन फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 12/1। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें कटेंगे ये दोनों कट रहे हैं। अब क्या 2n माइनस 2 है, 2n को आगे बढ़ाएंगे और इधर इसको, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2n माइनस 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू n माइनस 2, नीचे n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया 12/1। देखिएगा ये और ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है। तो आगे क्या बना, इधर मैं बना देता हूं। आगे ये बना, इधर बचा 2 इंटू एन, फिर बचा 2n माइनस 1, नीचे क्या बचा n इंटू एन माइनस 1, ऊपर ये बच गया 12। तो एक n ये कटा, 12 से 2 से 12 ये 6 टाइम में, तो बच गया यहाँ पे 2n माइनस 1, 6 इंटू एन माइनस 1, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 6n माइनस 6, 2n इज इक्वल टू 6n माइनस 6 प्लस 1, और ये इधर आ जाएगा तो 2n माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 4n इज इक्वल टू, नहीं मिस्टेक कहीं हो रहा है, देखते हैं कहीं मिस्टेक है क्या, देख लेता हूँ, क्योंकि अंत इस तरह से नंबर में नहीं आएंगे। इधर -1 है तो ये चला जाएगा प्लस, प्लस तो -5 -4, चेक कर लेता हूँ थोड़ा, 2n फैक्टोरियल बाई 2n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2 इधर दोनों कैंसिल हो गया, ये n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 2 और n माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 बाई n इंटू एन माइनस 1, n कैंसिल हुआ 6 टाइम, 6 टाइम n कैंसिल हो गया, 2n 6 टाइम। कहीं तो मिस्टेक लग नहीं रहा है ऑप्शन, तो n की वैल्यू, कोई भी n की वैल्यू इस तरह में नहीं आता, कहीं आंसर क्वेश्चन मिस्टेक होगा तो देख लेंगे। हालांकि इस जगह पे n की जो वैल्यू आ रहा है वो 2n माइनस 1 प्लस 6n, 2n 6n, 6 माइनस 4n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू वैल्यू आ रहा है 5/4। अब देखेंगे इस तरह के तो वैल्यू n की वैल्यू आता नहीं है, कहीं देखेंगे मिस्टेक होगा, लेकिन मैं जिस प्रोसेस में क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं आप लोग भी उसी प्रोसेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन देखता हूं आगे और क्वेश्चन ऐसा लिया हुआ है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, देखिए फिर ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, ये एक फॉर्मूला होता है कि NC, देखिए NCP इक्वल टू NCQ
तो ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू होता है n। तो सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 18 प्लस 12, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 30। और इस जगह हम लोग कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, 32cn दिया हुआ मतलब 32c30 इजीली निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 32 फैक्टोरियल, 32 माइनस 30 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल, 32 इंटू 31 इंटू 30 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कटेगा कितना 16 टाइम, तो 16 कितना हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 प्लस दैट मीन्स 496 496, कहीं ऑप्शन में है तो देख लीजिए 496, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते सेम, अभी जो फॉर्मूला बताएं उसी फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा r प्लस 2 प्लस आर इज इक्वल टू 80, तो 2r इज इक्वल टू 18 माइनस 2 16, r इज इक्वल टू 8, तो r इज इक्वल टू 8 वैल्यू निकल गया, तो 8c6 यहाँ से निकाल लेंगे, 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और इधर हो गया 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल, ये 428 हो गया आंसर। देखिए 28 कहीं होगा। तो इस तरह का आप लोग कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बना सकते हैं। पिछला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 था, आई थिंक मेरे ख्याल से उसमें कोई डिजिट मिस्टेक होगा जिस कारण से n की सर्टेन वैल्यू नहीं निकल पाया, तो वो प्रोसेस, कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्रोसेस उसी प्रकार का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ चला गया, देखते हैं पेज। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, एक्सट्रेक्ट, चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ज़्यादा हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन तो पर भी सीख लेता हूँ, सीखने का कोशिश करता हूँ। हर चीज़ के बारे में तो जानकारी नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमको भी लगा अचानक क्या हो गया जी, इसको कौन सा बीमारी पकड़ लिया। अब देखो फाइंड, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। सेम चीज़ है, क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, और कितना हो जाएगा इधर इनटू r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा इस जगह पे, क्योंकि माइनस, और r प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1, इधर भी सॉल्व करते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 माइनस x फैक्टोरियल, और इधर हो जाएगा आपका x फैक्टोरियल। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। n फैक्टोरियल तो कॉमन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो 1 बाई एन माइनस आर, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें कॉमन लेने के हिसाब से हम लोग करेंगे। n माइनस आर है, n माइनस आर माइनस 1 है, तो क्यों ना हम इसे n माइनस आर फैक्टोरियल को रोकेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, यहाँ फिर रोक दिए। फिर देखिएगा ये r फैक्टोरियल है, r प्लस 1 है, तो यहाँ पे r फैक्टोरियल को ही रखेंगे, प्लस इस जगह पे देखिएगा n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल से r प्लस 1 एक ज्यादा है, तो हम लोग इस जगह क्या करेंगे, r प्लस 1 को आगे बढ़ाएंगे, r प्लस 1 को आगे बढ़ाएं तो r फैक्टोरियल हो गया। कोई दिक्कत? अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इधर देखेंगे इधर क्या चीजें है और क्या चीजें लाना है। ये फैक्टोरियल हो गया n प्लस 1
माइनस एक्स, n प्लस 1 माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल, इस तरह की चीज़ें मिलना चाहिए हमें ना। तो अब जब हम इसे कॉमन लेंगे तो देखिएगा ये और ये चीज़ें कॉमन आएगा, ये और ये चीज़ें कॉमन आएगा। तो n फैक्टोरियल कॉमन में हम इसे लेते हैं n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब फिर किसे कॉमन लेंगे, इस r फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे, ले लिया, बचा कितना चीजें जी, 1 बाई n माइनस आर बच गया, इधर कितना बचा 1 बाई r प्लस 1 बच गया। तो इसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर 1 फैक्टोरियल, इधर कितना है r फैक्टोरियल, और इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा r प्लस 1 प्लस n माइनस आर बाई n माइनस आर इंटू आर प्लस 1। तो इधर कितना हो गया जी, r कैंसिल हो गया, तो n प्लस 1 हो गया, थोड़ा स्पेस का कमी है इधर, तो हम लोग इधर बता देते हैं। देखिएगा कि ये n इंटू, क्योंकि अगर 10 इंटू 9 फैक्टोरियल हो तो हम इसे क्या लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल से एक ज़्यादा है तो 10 फैक्टोरियल। तो ऊपर देखिएगा कि n इंटू n प्लस n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, तो ऊपर हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल। आगे देखते हैं, आगे नीचे कितना है, n माइनस आर माइनस 1, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस आर n माइनस 1 माइनस आर फैक्टर n माइनस, दिखाता हूँ कैसे हम इसे इजी तरीका से लिख सकते हैं, n माइनस 1 और माइनस आर फैक्टोरियल और इस जगह पे आर फैक्टोरियल, दैट मीन इसका एक, इसको हम लोग फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, इंटू 1 बाई n माइनस आर और इस जगह पे हो गया r प्लस 1। तो दैट मीन्स एक स्टेप देखिएगा कि n माइनस आर रहा था माइनस 1, दैट मीन्स अगर इसे हम लेके आएंगे तो नीचे देखिएगा ये दोनों क्या हो जाएगा, n माइनस आर मल्टीपल है और फिर आगे बढ़ा तो n माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा r के, तो मतलब r प्लस 1 फैक्टोरियल, और ऊपर हो गया आपका n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया। और इधर राइट साइड में क्या मिला था जी, राइट साइड में हमें मिला था n प्लस 1 फैक्टोरियल, इधर हो गया n प्लस 1 माइनस x फैक्टोरियल और x फैक्टोरियल। तो इस जगह ये दोनों तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक दूसरे से इक्वल टू कर सकते हैं, तो ये हो गया x, अगर x की जगह पे देखिएगा x फैक्टोरियल इज इक्वल टू r प्लस 1 फैक्टोरियल, मतलब x की वैल्यू अगर r प्लस 1 हो, क्या ऑप्शन में इस तरह की चीजें हैं, r प्लस 1 यस है, तो अगर x की वैल्यू को r प्लस 1 इस जगह पे पुट करते तो क्या ये चीजें आ रहा है, वो देखना है, n प्लस 1 माइनस r प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस r माइनस 1, ये दोनों कैंसिल और बन गया n माइनस आर, क्या n माइनस आर फैक्टोरियल, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगा, r प्लस 1 इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत लंबा चला गया, हालांकि इतना लंबा क्वेश्चन तो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन तो पर भी एक आध क्वेश्चन दे देते कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया तो दे भी सकता है, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन आराम से इजीली बना सकते हैं, वहाँ पे स्टेप बाय देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, तो आप लोगों को इस तरह से नहीं लगेगा जैसे हम बनाए हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, r प्लस 1, जगह बहुत फुल हो गया तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अब आ गया क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 को सॉल्व करते इस तरह का मैंने क्वेश्चन बताया, जैसे ये हो गया 16 और इधर हो गया r प्लस 2
तो 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू 14/2, कितना हो गया r इज इक्वल टू 7। तो r की वैल्यू 7 कहीं मिल रहा, देखिए यहाँ मिला r की वैल्यू 7। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चन आएगा आप लोग के पास। अब देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम, अच्छा वर्ड प्रॉब्लम आ गया। अब देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ गया। ये रोज, वही गुलाब है कुछ दिन पहले जो पार हुआ, रोज डे ना, ROSE, के को नंबर जी 1 2 3 4, 3 लेटर है, ये 4 लेटर तो 4, तो यहाँ दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का कितना होता है 24। तो ये आंसर हो गया 24। अब आते हैं आगे, क्या है बिहार, बिहार, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर बिहार का बनाए तो झारखंड का क्यों नहीं बनाए, तो झारखंड का भी बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो बिहार 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का 24 देखे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120, आंसर हो गया। झारखंड में भी कुछ करना थोड़ा ना है जी, JHARKHAND, झारखंड। क्या करना है, रिपीटेशन आया है, देखिए आगे क्वेश्चन आएगा, मैं रिपीटेशन का आप लोग निकाल लीजिए, खाली मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रिपीटेशन क्या करा, पहले तो 9 है तो 9 फैक्टोरियल हो गया। इसमें रिपीटेशन क्या कर रहा देखिए तो जी, रिपीटेशन H1 H2, जितना रिपीटेशन करेगा 2 फैक्टोरियल, A कितना है 1 2, ये भी 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या, J है, R है, K है, N है, D है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और झारखंड का भी निकल जाएगा जिस प्रकार का बिहार का निकला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद है। आते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं, पहले इसको गिनते हैं कितना है जी। देखिए इसमें रिपीटेशन है, जिस रिपीटेशन का मैं जिक्र कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल। रिपीटेशन क्या है 1 2 3 4, ये 4 फैक्टोरियल। L कितना है 1 2 2 फैक्टोरियल। और कुछ है कि नहीं ये देख लेता हूँ मैं, H एक है, B एक है, D है, 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 है, 4 4 कट जाएगा, 2 से किसे काटेंगे जी, इसी को काट लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 7 इंटू 15, जोड़ घटा 49, 50 40 होना चाहिए क्या, 50 40 में 70 से कर देगा, 50 40 मतलब ये हो जाएगा आपका, पूरा मिटा देता हूँ जो मिट ही गया। तो कितना हो गया ये 72 इंटू 7 इंटू 15, तो ये हो जाएगा आपका 14 और 50 04 इंटू 15। देखिए इस तरह का आंसर कोई 15 25 75 75 और 60 है क्या, हाँ है तो मिल गया आंसर, ये ऑप्शन होगा आंसर। अब बनाना देखिए, बनाना में कितने 1 2 3 4 5 6, मैंने पहले वाला बहुत ज़्यादा इजी है, वर्ड प्रॉब्लम बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, देखिएगा क्या क्या रिपीट कर रहा है जी 1 2 3, तो ये 3 फैक्टोरियल, n कितना हुआ टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल कितना हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 3 कैंसिल, 2 से ये 2 30, डायरेक्ट में 60 लिख दिया क्या, 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60 है, कहीं देख लीजिए 60 है तो हाँ ये रहा आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको एकदम। मैंने कहा इससे बाहर कुछ नहीं तो कुछ नहीं बच्चे, झारखंड बोर्ड में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। ये आप एग्ज़ाम दे के आइएगा और मिलाइएगा, मेरे चीज़ों को नोट करके रखिएगा कहीं, तो देखिएगा कि सर जो बोले थे वही चीज़ आया है। अब देखिएगा डायरेक्टर, अब ये कितने नंबर हैं दिखता हूँ, पेन लेना पड़ेगा पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 8 फैक्ट। कोई रिपीटेशन है क्या इसमें, नहीं रिपीटेशन नहीं है। तो 8 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 4 हम लोग को पता है, 5 फैक्टोरियल में क्या होता है 120 होता है, 6 फैक्टोरियल में 720 होता है, 7 फैक्टोरियल में 5040 होता है, 8 फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा 40 320। कोई ऑप्शन है नहीं है तो नॉन ऑफ दिस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ट्रायंगल। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है बिगिनिंग
शुरू वाला टी है और अंतिम लास्ट में, मतलब ई बोल रहा रहबे करेगा, दिस इज ए खुट्टा। इसके बाद क्या होता है बच्चे कमेंट करें जो जानते हैं, दिस इज ए खुट्टा, मतलब ये खुट्टा जैसा गड़ल रहेगा। तो बाकी जो भी नंबर है वो इधर उधर होगा। तो बाकी नंबर कितने हैं टोटली ट्रायंगल को 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने नंबर है 8 नंबर है। तो 8 में 2 नंबर तो खुटा जैसा रह गया, बाकी बचा कितना 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का अभी थोड़ी देर पहले बोले, क्या बोले जी, ये 4 5 6 720। देखिए कहीं आंसर है 720, हाँ है, मिल गया ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट बढ़ते, कितना नंबर हो गया जी 22 हो गया, और मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन बचा हुआ। अब क्या ये संडे मंडे, अब देखिए संडे 1 2 3 4 5 6 कोई बचा हुआ है क्या, कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या? अच्छा क्वेश्चन अलग है, फॉर्म्ड विद द लेटर 2 एट ए टाइम्स, मतलब 2 लेटर को एट ए टाइम्स लेंगे, दैट मीन्स टोटल नंबर 6 है, 6p2 यही आंसर हो गया। 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कितना आंसर हो गया 30, मतलब 2 से 3 सेकंड लगेगा जी बनाने में, खाली क्वेश्चन पढ़ने में 2-4 सेकंड लगेगा और बनाने में 2 सेकंड, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन तक तमाम खेल तमाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ जी, देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर है, कौन सा लेटर है, देखते हैं। वर्ड है आपका मंडे, 1 2 3 4 5 6 और बोला गया है कि 4 लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर को एक ही बार यूज करेंगे, मतलब 1 टाइम में 4, तो कितना हो जाएगा 6p4, दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 कट गया, कितना बचा जी 30, और अरे 6 फैक्टोरियल का कितना होता है 720, और 720 को 2 से करेंगे 360 होगा, काहे दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा कम दिमाग में बता बनाएंगे, डी नंबर आंसर, उतना मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 फैक्टोरियल का होता है ना, देख लेंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा, 4 5 6 6 720। ओके आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया लास्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार का आप लोगों को अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्विक रिवीजन करना है तो KRJ ज्ञान प्रवाह के यूट्यूब चैनल पे आ जाइए और क्वेश्चन बनाइए, एकदम रिवीजन कीजिए, एग्जाम से 2 दिन पहले, ये जो सप्ताह भर का है आप रिवीजन करते रहिए, 40 में 40 आएगा आपका, इससे बाहर कुछ नहीं सभी सब्जेक्ट में। अब देखिए ये 25 है, इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, कलम किधर गया जी, ले लेता हूँ। देखिए इसमें बोला गया कि इन हाउ मेनी वेज कैन टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है, और उसमें से सिलेक्ट करना किससे, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स वाले टीम से सिलेक्ट करना है, 5 बॉयज से 3 और 4 गर्ल्स से भी 3, तो इसका आंसर होगा 5c3 इंटू 4c3, ये रहा आपका आंसर। 5c3 और 4c3 कहीं दिखाई मिल रहा है, ये मिल रहा है 5c3 और 4c3, ये हो गया 25 क्वेश्चन। अब इतना रिवीजन अगर आप लोग कर लेंगे तो आपका काम तमाम, ज़्यादा टेंशन नहीं है, झारखंड बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का क्लास लेके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन बच्चे भूलिए नहीं, KRJ ज्ञान प्रभा में एकदम वहाँ आइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, घंटी को टंग से बजना चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।